पटना के कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में एडीजी कुंदन कृष्णन का बयान सामने आया है। एडीजी ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा है कि उमेश राय और अशोक रॉय के खिलाफ हत्याकांड मामले में पुख्ता सबूत सामने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जमीन के कारोबार के पीछे काले धन को छुपाने का धंधा जोरों पर चल रहा है। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए हत्याकांड को लेकर एडीजी ने ये बातें कही। बता दें कि पटना के मशहूर व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या 4 जुलाई को रात करीब 11 बजे पटना के गांधी मैदान इलाके में उनके घर के पास हुई थी, जहां एक बाइक सवार हमलावर ने गोपाल की कार पर गोली चलाई, जिसमें उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने उमेश यादव को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में बताया कि अशोक साहू ने उसे हत्या के लिए 4 लाख रुपयों की सुपारी दी थी। पुलिस के मुताबिक यह हत्या एक पुराने जमीन विवाद को लेकर की गई। सफिशिएंट साक्ष्य, उमेश राय अशोक राय दोनों साथी हैं। कई रेकी करते हुए दोनों का वीडियोग्राफ फुटेज लिया गया है, जो कि साक्ष्य रूप में प्रस्तुत हो। सिम कॉल, आपस में बातचीत, साथ फोटो, सब। शूटर कौन था, शूटर का हायर करने वाला कौन था, दोनों स्पष्ट। अब किसी के निजी घर का क्या मामला है, बिजनेस डीलिंग क्या है, हम अनुरोध ही कर सकते हैं, फोर्सफुल नहीं होंगे। लैंड जो है, जमीन कहा है, इतने लैंड ब्रोकर्स रियल एस्टेट में बिजनेस वाले के हत्या हो। ये फैक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही पता लगाइएगा कि काला धन को छुपाने का सबसे अच्छा जरिया। पटना गांधी मैदान के थाना प्रभारी राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। मगध प्रक्षेत्र के आईजी जितेंद्र राणा की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। प्रभारी के निलंबन की पुष्टि करते हुए पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि कारोबारी गोपाल हत्याकांड मामले में थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई है। एसएसपी के मुताबिक थाना प्रभारी ने गोपाल खेमका हत्याकांड समेत कई मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं करने और अपराधियों को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। पिछले कुछ दिनों से गांधी मैदान जो थानाध्यक्ष थे, उनकी सक्रियता नहीं देखी जा रही थी और अपराध नियंत्रण में भी जो उनसे एक्सपेक्टेड था उस तरह कार्य नहीं कर रहे थे। और हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई थी उसमें भी जो एक्सपेक्टेशंस था उस हिसाब से वो अनुरूप नहीं बैठ पा रहे थे और उनकी कार्य जो है उस पर प्रशंसन लग रहा था, इसलिए उनको अभी सस्पेंड किया गया है और उसमें सस्पेंशन के समय में वो पुलिस लाइन में रहेंगे और फिर आगे उस पर कार्रवाई रहेगी। बिहार के गयाजी से 4 वियतनामी टूरिस्टों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर जान मारने की नीयत से अपने ही देश के एक टूरिस्ट पर हमला करने का आरोप है। इस मामले की प्राथमिकी के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपित 4 विदेशी सैलानियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आपस में विवाद के बाद इन सैलानियों ने अपने ही एक साथी को मारने का प्रयास किया। वियतनामी जो यूट्यूबर हैं उनके विरुद्ध उनके आपस में कई बार विवाद और झड़प का मामला सामने आया है और पूर्व में भी आपस में कई बार लोगों को हिदायत दी गई। इसी क्रम में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ले अन दुआन जो वियतनाम का यूट्यूबर है, उसने शिकायत की कि जब यहाँ पर वीडियो बना रहे थे तो उसी क्रम में वियतनाम के ही 4 व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की और उसके साथ डिस्टर्बेंस किया। तो दोनों पक्षों में मारपीट हुई और उसी क्रम में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और 4 वियतनामी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।